हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्प सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। 2021-22 इस एकेडमिक ईयर की जो प्रोसेस है उसके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। देन उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुकी है और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो कल ही रिलीज हुई है। उसके बारे में हमने आपको बताया था, उसके ट्यूटोरियल भी दिए थे और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैसी थी वो भी दिखाए थे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के हर एक टर्म जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। सारी चीजें मीन्स आपका यहाँ पे कौन सी चीजें होनी चाहिए, साथ ही साथ ग्रीवेंस में क्या करना होगा आपको, वो भी आपको दिखाएंगे। मीन्स ग्रीवेंस कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ग्रीवेंस क्यों अप्लाई करना है, ओके, और किसने किसने करना है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। और जो भी हमारे बाकी मीडिया है जैसे टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, जो भी हेल्प हम लोग कर सकते हैं वो आपको करते रहेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने पता देखा था ट्यूटोरियल की सीईटी सेल की वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, जो आपका प्रोविजन मेरिट लिस्ट है वो डाउनलोड करनी है। तो कैसे करनी है, आपने सीईटी सेल की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे cetcell.mahacet.org। देन यहाँ पे बीई बीटेक, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो इंजीनियरिंग की लगी है, ओके, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीटेक एंड बीई। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारा ओपन हो जाता है एपी 2021 mahacity.org, ओके। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख सकते हैं चेक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। यहाँ पे चेक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे जाते हैं हम लोग, इस पे क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन हो जाता है, ओके। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, नीचे में हमारे बर्थ एप्लीकेशन आईडी और बर्थ डेट कैसे डालनी मैंने बताया था ऑलरेडी कि पहले ईयर सिलेक्ट करना है, फिर मंथ सिलेक्ट करना है, फिर डे सिलेक्ट करना है, ओके। पहले डे फिर मंथ फिर ईयर सिलेक्ट नहीं करना है, गड़बड़ हो जाती है उस पे, मतलब उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ओके। अभी आपने क्या करना है, फिर अगर आपको ग्रीवेंस अप्लाई करना है, ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हो, लॉग इन करके ग्रीवेंस अप्लाई कर सकते हो, ओके। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये सारे में से आप कुछ कुछ आपको जो भी जरूरत पड़ेगी आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, देखो, ओके। तो आपने क्या करना है, अगर ग्रीवेंस अप्लाई करना है तो आपने ऑलरेडी रजिस्टर पे जाके रजिस्टर करना है, फिर ग्रीवेंस अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीवेंस का ट्यूटोरियल हम लोग आपको बाद में देंगे। अभी हम लोग देखते हैं इस तरीके की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको मिलती है, ओके। एक मेरिट लिस्ट हमने दिखाई थी, वही मेरिट लिस्ट आपके सामने है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, आपका नाम दिखेगा। यहाँ पे हर एक टर्म में आपको बारीकी से समझा होगा, ओके। तो नाम देखना है, नाम का स्पेलिंग आपका सही है या नहीं वो पूरा देखना है। आपके 10 का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट जो है उसमें नाम सही है, मीन्स नेम सरनेम, सॉरी सरनेम, नेम और फादर्स नेम। ऐसे हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग पहले सरनेम लिखते हैं, फिर हमारा नेम लिखते हैं और मिडिल नेम जो रहता है लास्ट में रहता है, मीन्स पेरेंट फादर का नेम जो रहता है वो हम लोग लास्ट में डालते हैं, ओके। फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी लिखा रहेगा, ओके, वो भी सही है कि नहीं एक बार देख लेना है। देन आपका जेंडर यहाँ पे लिखा रहेगा। देन आपका बर्थ डेट यहाँ पे रहेगा, बर्थ डेट भी एक बार चेक कर लेना है। जो भी बर्थ डेट डॉक्यूमेंटेड बर्थ डेट वो डालना जरूरी है, ओके। कभी कभी डॉक्यूमेंट पे अलग रहता है, ओरिजिनल अलग रहता है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्री है वही डालना है, वही एक जगह पे होना चाहिए। सो ऑफिशियल बर्थ डेट आपकी वही हो जाती है, ओके। ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है इसलिए हमें पता है। देन कैंडिडेचर टाइप आपका सही है नहीं वो आपने देख लेना है, ओके। देन आपकी होम यूनिवर्सिटी, मीन्स अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो उस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को कौन सी यूनिवर्सिटी वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी जलगांव नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, तो जलगांव, धुले, नंदुरबार जो डिस्ट्रिक्ट है इनको नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी रहती है, ओके। देन हम लोग पुणे यूनिवर्सिटी का देखेंगे तो नासिक, पुणे और मुंबई, तीन डिस्ट्रिक्ट को पुणे यूनिवर्सिटी रहती है। मुंबई जो है मतलब मुंबई, ठाणे, पालघर, ओके, कोकण साइड जो वहाँ पे पुणे मुंबई यूनिवर्सिटी रहती है। तो इस तरीके से आपकी होम यूनिवर्सिटी सही है, चेक कर लेना है। देन कैटेगरी आपकी सही है वो एक बार चेक कर लेना है, ओके। देन आपने जिस कैटेगरी से अप्लाई किया है, मीन्स जो बच्चा, अभी कोई बच्चा अभी SC ST है, बच्चा यहाँ पे ST से है, राइट, तो इसने अगर मान लो ओपन से अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी आएगा, जो भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है, ओके। आप ओपन में हो तो किसी दूसरे कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी अलग कैटेगरी में हो तो आप ओपन से अप्लाई कर सकते हो। मीन्स आपको अगर डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है या फिर आप नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपको ओपन में लग जाएगा, अप्लाई करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। देन अगर आपने EWS के लिए अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे आएगा। आपने जिस जिस चीजों से अप्लाई किया, जो जो ऑप्शंस आपने चूज किए हैं, ओके, या फिर जो चॉइस आपने रखी, जैसे EWS हो गया या फिर TFWS हो गया, ओके, या फिर माइनॉरिटी हो गया, जहां से भी आपने अप्लाई किया है वो कॉलम्स यस लिखे हैं नहीं लिखे हैं वो एक बार चेक कर लेने। और जहां पे आपने अप्लाई नहीं किया है, ओके, तो वो कॉलम में नॉट एप्लीकेबल आया है, ये भी आपने चेक कर लेना है, क्योंकि कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए हमारे मेरिट लिस्ट में, ओके। देन आपका यहाँ पे स्कोर कार्ड रहेगा, MST CET का स्कोर कार्ड रहेगा, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले रोल नंबर रहेगा, एक बार चेक कर लेना है रोल नंबर सही है नहीं, क्योंकि उसी रोल नंबर से आपका आगे का प्रोसेस होता है,
देन आपका नाम भी सही होना चाहिए। ओके, हर जगह पे नाम सही है कि नहीं एक बार देख लेना है, कहीं भी गलत होता है हम लोग रिवर्स के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, तो अभी कैंडिडेट का नाम यहाँ पे देखना है, फिजिक्स के परसेंटाइल देखने, हर एक डिजिट यहाँ पे ठीक से देखना है, फिजिक्स के परसेंटाइल, केमिस्ट्री के परसेंटाइल, मैथमेटिक्स के परसेंटाइल और पीसीएम के परसेंटाइल, क्योंकि ये सीईटी के परसेंटाइल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एडमिशन के लिए। ओके, मीन्स मान लो किसी बच्चे का और आपका टाई हो गया, आप दो में से टाई हो गए, तो किसको प्रेफर किया जाएगा? अगर आपके फिर जो प्रेफरेंस दिया गया है मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ऐसे सीक्वेंस दिया गया है, राइट? तो उस सब्जेक्ट के भी परसेंटाइल आपने चेक करने, अगर गलत होते हैं तो आपने उस पर ध्यान नहीं देना है। ओके, देन अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो और आपने जेई के बेसिस से अप्लाई किया है, मतलब जेई का भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है, तो आपका यहाँ पे जेई का एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, जेई के स्कोर कार्ड पे जो नाम है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड टोटल मींस पीसीएम, ओके, उसके परसेंटाइल आपको हर सब्जेक्ट वाइज और कंबाइन मींस टोटल में सारे परसेंटाइल दिखेंगे। तो ये सारे परसेंटाइल आपने एक बार अच्छे से चेक कर लेने हैं। ओके, देन आपने क्या करना है, 12 के मार्क्स भी चेक करें हर एक, क्योंकि हर एक मार्क मान लो आपका सीईटी का परसेंटाइल भी किसी बच्चे के साथ सब मैच हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम पूरा मैच हो गया, तो फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है 12th का। ओके, तो इसलिए 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इनके भी मार्क्स जरूर रहते हैं, एग्रीगेट मार्क्स भी जरूर रहते हैं, एलिजिबिलिटी मार्क्स मींस आपके पीसीएम के मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पे हम लोग अभी आते हैं जो कि मेरिट लिस्ट। अभी मेरिट लिस्ट होती क्या है ना, मेरिट लिस्ट हमें पता होनी चाहिए क्या चीज होता है। मान लो देखो, जैसे स्टेट जनरल मेरिट लिस्ट मींस यहाँ पे जितने भी बच्चों ने स्टेट कोटा से मींस एमएसटी सीईटी के बेसिस पे और महाराष्ट्र एज अ महाराष्ट्र कैंडिडेट, ओके, मींस तो कैंडिडेचर ए हम लोग बोल सकते हैं, या फिर जितने भी बच्चे महाराष्ट्र कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, ओके, और सीईटी के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, ओके, तो जितने भी कैंडिडेट उसमें आते हैं महाराष्ट्र कैंडिडेट और सीईटी के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बच्चे का पूरे बच्चों में आपका रैंक कितना वो यहाँ पे पता चलेगा। मींस इस बच्चे का यहाँ पे रैंक है 45,092 में से जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरे इंजीनियरिंग के लिए, ओके, जितने भी 90,000 1 लाख तक बच्चे होंगे, तो उन सब में इसका आपका रैंक यहाँ पे पता चलता है, मीन्स आप पूरे सारे बच्चों में कहाँ पे हो। ओके, तो मीन्स ऑल ओवर महाराष्ट्र में कैटेगरी वाइज नहीं है। देन आपकी जो होम यूनिवर्सिटी मींस अभी ये बच्चा जलगांव से है तो जलगांव यूनिवर्सिटी का यहाँ पे पता चलेगा कि जलगांव यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों में आपका रैंक यहाँ पे पता चलेगा। और आप पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर मींस नासिक पुणे और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से आते हो, तो इस डिस्ट्रिक्ट में अगर आते हो तो आपका पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा। ओके, अगर आप कोल्हापुर से हो तो आप शिवाजी यूनिवर्सिटी आएगा। आप जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए जो यूनिवर्सिटी रहती है नॉर्मल कॉलेजेस के लिए वो यूनिवर्सिटी, ओके, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, ओके, मुंबई से हो तो मुंबई यूनिवर्सिटी आएगी। देन उसके बाद आपका आएगा स्टेट कैटेगरी मींस पूरे स्टेट में मींस मान लो आपकी कैटेगरी यहाँ पे एसटी है, ओके, तो पूरे स्टेट में जितने भी एसटी कैंडिडेट्स है उसमें आपका रैंक कितना है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा स्टेट कैटेगरी मेरिट रैंक में। ओके, एंड देन आप लोगों का यूनिवर्सिटी में जितने भी आपके आपके होम यूनिवर्सिटी में जितने भी आपके कैटेगरी के कैंडिडेट्स है उसमें आपको पता चलेगा यहाँ पे वो नंबर आपको पता चलेगा यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। अगर आपने टीएफडब्ल्यूएस से अप्लाई किया है तो टीएफडब्ल्यूएस का आपको यहाँ पे पता चलेगा टीएफडब्ल्यूएस मेरिट नंबर, ओके, मींस यहाँ पे। देन ऑल इंडिया मींस आपने मान लो जेई के बेसिस पे अप्लाई किया तो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर अगर कोई बच्चा नॉन महाराष्ट्र मतलब उसका नॉन महाराष्ट्र डोमिसाइल है, महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, ओके, तो मींस उसकी 12th महाराष्ट्र से नहीं हुई है और उसके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल भी नहीं है, तो ऐसे बच्चे का सीईटी के बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो भी ऑल इंडिया में आएगा और जेई के बेसिस पे अप्लाई करते हो तो भी ऑल इंडिया में ही आएगा, ध्यान में रखना है। ओके, मतलब स्टेट कैटेगरी अभी स्टेट मेरिट में कौन कौन आएंगे, जो बच्चे महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं, जिन बच्चों के पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है और उन्होंने 12th महाराष्ट्र से की है और साथ ही साथ उन्होंने एमएसटी सीईटी दी है, उन बच्चे का स्टेट में आता है। ऑल इंडिया में कौन कौन आएगा, जो बच्चे के पास नॉन महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्रियन डोमिसाइल नहीं है, ओके, तो बच्चे जो बच्चे नॉन महाराष्ट्रियन है या फिर महाराष्ट्र में भले ही ले रहे हो लेकिन उनके पास अगर डोमिसाइल नहीं, सो आप नॉन महाराष्ट्रियन ही कंसिडर किए जाते हो ऑन डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपका ऑल इंडिया सीट्स में ही रैंक आएगा। और हाँ, मतलब एक बच्चे का मैसेज आया था, सर ये नॉन महाराष्ट्रियन मतलब
बहुत कम सीट्स है, तो देखो हम कुछ नहीं कर सकते बेटो, क्योंकि ना जितने भी स्टेट्स है, नॉट ओनली महाराष्ट्र, आप किसी भी स्टेट में जाओ, उस स्टेट को प्रायोरिटी दी जाती है, और नॉन महाराष्ट्र मतलब नॉन स्टेट अदर स्टेट के लिए कोटा रहता है, वो कम ही रहता है। तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, यस मुझे भी मतलब अच्छा नहीं लगता ये बात, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि अ, अभी जैसे अपन ऑल इंडिया अप्लाई करते तो ऑल इंडिया जो कॉलेजेस है, जैसे आईआईटी हो गया, जैसे एनआईटी हो गया, ओके, जो भी ऑल इंडिया बेसिस के कॉलेजेस है, तो वहाँ पे ऐसे हिट नहीं रहता, महाराष्ट्र नॉन महाराष्ट्र ऐसा कुछ रहता नहीं। लेकिन अगर ये अभी कॉलेजेस जो है जितने भी, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, डीटीई के अंदर आते हैं, तो इसकी वजह से इन यहाँ पे जो नॉर्म्स है वो महाराष्ट्रियन सीट्स के ज़्यादा है, तो उसकी वजह से तो गवर्नमेंट का रूल है, वो हम मतलब वो कॉलेज का नहीं रहता। ओके, अब कॉलेज के जो ऑल इंडिया सीट्स है वहाँ से, और मैनेजमेंट सीट्स अगर किसी कॉलेज में तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो क्योंकि वो कॉलेज लेवल पे जो एडमिशन होते हैं उसमें भी, तो आपकी चॉइस है आप कैसे कैसे करना है, लेकिन मतलब हम लोग प्रे करते हैं कि आपके लिए आपको अच्छा कॉलेज में अच्छा सीट मिल जाए, भले आप नॉन महाराष्ट्रियन कैंडिडेट हो, आपको अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सबको अच्छा मिलना जरूरी है ना। तो और आप भी कोशिश कीजिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, है ना। तो चलो यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, जो हमने कल ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट जो है, देखो, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म ऑन और बिफोर 21/11 up to 5 p.m. okay, are considered for provisional merit list and assign a merit number. The merit is prepared on the basis of marks obtained by the candidates at qualifying examination in case of specified subsection 3. मीन्स अभी जो भी एग्जाम मीन्स अगर अपने स्टेट रैंक के मीन्स आपका सीईटी के बेसिस पे आएगा, और ऑल इंडिया रैंक है तो जेई, या फिर नॉन महाराष्ट्र हो तो सीईटी के बेसिस पे ही आएगा। ओके, अभी यहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे भी जेई और सीईटी का कोटा रहता है, ऑल इंडिया में भी 2 कोटा रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जिन्होंने 21 नवंबर से पहले 5 बजे से पहले फॉर्म भरा है, 21 नवंबर को 5 बजे से पहले उन्हीं का कंसीडर किया जाएगा, जिनके एप्लीकेशन जो है 21 नवंबर से पहले सबमिट हुए हैं। ओके, अभी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मीन्स आपका जो एक्नॉलेजमेंट है उस पे अगर डॉलर का साइन आया है, ओके, मतलब यहाँ पे लिखा है कास्ट वैलिडिटी, ट्राइब वैलिडिटी, मीन्स कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए एडमिशन के टाइम पे। अगर एडमिशन के टाइम पे नहीं होता है तो आपको कास्ट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, आपका एडमिशन एज अ जनरल कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो ध्यान में रखना है, आपका एडमिशन जो है जनरल कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा अगर कास्ट वैलिडिटी नहीं होती है तो। ओके, सेम नॉन क्रीमिलियर भी होता है, तो आपका भी वैसे नॉन क्रीमिलियर भी आपके पास एडमिशन के टाइम होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका एडमिशन जो है एज अ जनरल कैंडिडेट कंसिडर किया जाता है। ओके, देन अगर आप ईडब्ल्यूएस अप्लाई करते हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपका चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट के आपके पास अगर नहीं होता है एडमिशन के टाइम में, अलॉटमेंट के टाइम पे, तो आपका एडमिशन फिर से जनरल कैंडिडेट करके कंसिडर किया जाता है, मीन्स आप जनरल कैंडिडेट कंसिडर किए जाते हो। देन वैसे कैंडिडेट्स अगर आप ग्रीवेंस अप्लाई करना चाहते हो, देखो, कैंडिडेट शैल रेज ग्रीवेंस अबाउट अ करेक्शन एंड रिक्वायर्ड इन डेटा डिस्प्ले इन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थ्रू हिज और हर लॉगिन। मीन्स आपने क्या करना है, लॉगिन करना है, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे जाते ऑलरेडी रजिस्टर करेंगे, वहाँ पे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप वहाँ पे ग्रीवेंस का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए, ग्रीवेंस का ऑप्शन रहेगा, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे सॉरी देन यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें देखेंगे कि आफ्टर अप्रूव्ड ग्रीवेंस द एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट शैल बी अनलॉक टू द कैंडिडेट। मीन्स अगर आपने ग्रीवेंस के लिए आपको अप्रूव किया तो आपकी जो प्रोफाइल है वो वहाँ पे अनलॉक की जाएगी, और फिर आप वहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हो जो जो चीज़ें गलत है, मीन्स आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है वो करेक्ट कर सकते हो, बर्थ डेट गलत है वो कर सकते हो, परसेंटेज गलत है वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है ग्रीवेंस के लिए वो आपको अप्लाई करना अपलोड करने पड़ेंगे, वो भी आपने करने हैं। ओके, जो भी ग्रीवेंस है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, उसकी भी एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगी, और आपका जो ग्रीवेंस करने का टाइम है वो चालू हो चुका है 25 नवंबर से 27 नवंबर शाम के 5 बजे तक। ओके, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो रहेगी वो 28 नवंबर को लगेगी, और फाइनल मेरिट लिस्ट में जो डेटा आएगा उसको करेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो भी आपका डेटा दिया गया है, जैसे आपका नाम है, परसेंटाइल है, जितनी भी चीज़ें हैं, बर्थ डेट है, कैटेगरी है, ओके, ये सारी चीज़ें में अगर कुछ भी गलती लगती है तो आप ग्रीवेंस अप्लाई करके जो भी चेंजेस करना है कर सकते हो 27 नवंबर से 27 नवंबर शाम के 5 बजे से पहले। मीन्स अगर आप एक बार चेक कर लीजिए आज ही, और आज या कल सुबह ही आप ग्रीवेंस के लिए अप्लाई कर लीजिए, कल 26 से आराम से हो जाएगा।
है ना। और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको कुछ भी वहाँ पे ग्रीवेंस या फिर जो भी करेक्शन होगा, रिक्वेस्ट, कंप्लेंट कंसीडर नहीं की जाएगी। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप इस नंबर्स पे कांटेक्ट करिए जो सीटी सेल की तरफ से हमें मिले हैं। ओके, सपोर्ट नंबर से आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो इतनी सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्रीवेंस क्यों करना चाहिए, है ना। अभी ग्रीवेंस क्यों करना चाहिए हम लोग तो यहाँ पे पता चल ही गया है, कोई टेंशन नहीं है ना। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी है, कुछ भी गलती होती है तो आपने छोड़ नहीं देना है, इग्नोर नहीं करना है, आपने ग्रीवेंस अप्लाई करके चेंजेस करने हैं। कुछ भी उसमें चार्जेस कुछ नहीं, बस आपको आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपके एडमिशन के लिए वो ज़रूरी है ना। सो अगर आप यहाँ पे कुछ भी गलती लगती है तो ग्रीवेंस के लिए रेज करिए, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है वो अपलोड करके आप अच्छे से मतलब आपका जो प्रोसीजर हो कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा बच्चों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है लाइक टेलीग्राम है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, हमारे पेजेस को वहाँ पे कनेक्ट कीजिए। ये जो जितने भी ग्रुप्स हमने बनाए हैं वो आपके लिए, जितने सारे बच्चे यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर हो तो आपको वहाँ पे जल्द से जल्द मिल जाती है। तो तब तक के लिए अच्छी से रहिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।